बढ़िला दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अड़ुआ ईडी समस्त तीनोटी समन को अवज्ञा करने पर केजरीवाल होई पारे कार्यानुष्ठान। ईडी केजरीवाल को गिरफ्त करि पारे बोली आशंका करिछि आम आदमी पार्टी बा आप। सेबडे आज सकाळु केजरीवाल घर को संजोग करथिबा रास्ता को ब्लॉक करिछि दिल्ली पुलिस। एबडे ईडी परे आप उपरे सीबीआई छाक। आम आदमी महला क्लिनिक रे दुर्नीति अभियोग नहीं सीबीआई तदंत सुपारिश करिसेंती दिल्ली उपराज्यपाल। तेज क्लिनिक नारे मिछ स्वास्थ्य परीक्षा और रोगी चिकित्सा नहीं अभियोग होइतिला। सेपरी प्रेस्क्रिप्शन रे दिया जाइतिबा मोबाइल नंबर सबु अचल बोली तदंत बेले जणा पड़ितिला। 2021-22 दिल्ली अबकारी नीति को नहीं केजरीवाल को समन होइछि। आप सरकार किछि मद डीलर को अहेतुक अनुकंपा देखाइतिबार अभियोग रहिछि। दिल्ली मुख्य सचिव ए संपर्क में रिपोर्ट पाइबा परे उपराज्यपाल वीके सक्सेना सीबीआई तदंत निर्देश देइथिले। मामलें गत वर्ष एप्रिल में सीबीआई केजरीवाल को 9 घंटा जेरा करथिला। अन्यपक्षे मामलें दिल्ली पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ होई एबे जेल अछंती। शराब घोटाला पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आपने शराब में घोटाला किया है, शराब नीति बदली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। अब जब भ्रष्टाचार किया तो उसका जवाब भी देना होगा। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए। तब तो वही इमेज बची रहेगी, वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया, हमारे नेता नहीं किए, तो समझा जाएगा कि जो कह रहे थे वो था नहीं। जो ईमानदारी की बात कर रहे थे वो ईमानदारी नहीं